अब हम आते हैं दूसरे राउंड में। सबसे ज्यादा सीताफल है, कितने सीताफल है? 80 सीताफल। इसी पूरे मॉडल 451 हो गए, 80 सीताफल है। तो सीताफल कौन सा है? NMK1 का गोल्डन सुपर सीताफल। जिनसे हम सीताफल लाए हैं उनका कहना है कि 3 साल में बहुत अच्छे से ये सीताफल देना स्टार्ट हो जाते हैं और किसी भी भूमि में किसी भी क्लाइमेट में ये सीताफल हो जाता है। तो पहले हम वो व्यक्ति के यहाँ देखने गए, उस व्यक्ति के पास नर्सरी भी है और उनने 10 एकड़ में सीताफल लगा रखा है। उनने कहा कि हमारा कार्टून में यहाँ से सीधा दिल्ली जाता है, कभी हमें 80 रुपये किलो, कभी हमें 100 रुपये किलो, कभी हमें 120 रुपये किलो का भाव मिलता है। अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट अपन बता रहे हैं ये हम आप पे ये नहीं कह रहे कि अभी से स्टार्ट करो, और बस इतना है कि आपके संज्ञान में ला रहे हैं। लेकिन यदि हम किसान हैं तो 25 दिसंबर में जरूर छोटे मॉडल में स्टार्ट करें, क्योंकि 6 महीने में बहुत बड़ी कोठी व्यक्ति बना सकता है या 1 महीने में बहुत बड़ी शादी कर सकता है, लेकिन पेड़ पौधे तो 1-2 साल में नहीं हुआ तो बढ़ जा सकता। पेड़ पौधे तो धीरे धीरे होते हैं। पेड़ पौधे का जो आपका जिसमें फलों में जो कैल्शियम है वो हमारे हृदय के लिए एक सुरक्षा कवच है। तो हम कहाँ आ गए? 80 सीताफल है। पहले तो हमने 244 पौधों की आमद बता दी, 1,01,000। हमारे 80 सीताफल है इस वेराइटी का, NMK1 का गोल्डन सुपर सीताफल। इसमें 80 सीताफल में 20 हमारे अमरूद हैं। आजकल अमरूद लखनऊ मलियाबाद एक एरिया है, उससे आप मोबाइल में भी सर्च कर सकते हैं। वहाँ से कुछ वेराइटी हमारे पड़ोसी किसान लाए हैं। उसमें एक बहुत अच्छी ऐश्वर्या वेराइटी है, उसे लाल अम्बा भी कहते हैं, बिल्कुल लाल सेब फल जैसा वो अमरूद है। हालांकि हमने अब्दुल्ला ग्रेड लगाया हुआ, पिंक ताइवान भी लगाया है, रेड डायमंड भी लगाया है। तो अपन एक अच्छी वेराइटी का 20 अमरूद चुने, लेकिन ऐसी वेराइटी का चुने कि 2-3 साल बाद वो अमरूद आए तो लोग हमारी प्लेट पे आए यार ये विशेष ही है और ये बहुत मीठा है। ऐसा हम वो चुने। इसमें 20 अमरूद है और 20 क्या, इसमें 10 क्या है? 10 अनार है। तो अनार आपने देखा होगा, एक तो गंधारी अनार है और एक अनार है हमारा भगवा सुपर सिंदूरी। और आजकल भगवा सिंदूरी सुपर जो ठेले पे हम देखते हैं तो उसमें बड़ी ललच आती है क्योंकि उसकी चमक जो है, लेकिन उसमें वो तत्व नहीं है। हमें अनार लगाना है तो हमारे गणेश वेराइटी लगाना जो देसी है, और एक ही अनार कम से कम 500 ग्राम, 600 ग्राम, 400 ग्राम तक का है। इसमें कितने हैं? 20 अनार है और 20 अनार कहते हैं कि एक अनार 100 बीमार कहते हैं। एक अगर अनार का पौधा है तो समझ लीजिए कि 100 व्यक्ति एक ही पौधे से बीमार नहीं हो सकते हैं। और आज कहते हैं कि भैया कहते हैं वेद पुराण, एक वृक्ष 10 पुत्र समाने, है ना, कहावत है। तो उसका सीधा अर्थ ये है कि एक पौधा 10 व्यक्तियों को ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। तो इसमें 10 वो है गणेश वैरायटी के अनार सबसे ज्यादा हमने चुने हैं। और ये क्या है कि अपन देखते तो और अच्छा रहता। 10 इसमें मौसम्बी न्यू सेलर का और 10 इसमें नागपुरी संतरा। ये कितने होगा? 130 पौधे। ये 130 पौधे हमें 3 साल के बाद ये प्रारंभ होंगे, लेकिन 3 साल के बाद तो थोड़े थोड़े कम ही लगते हैं। एक पौधे में हालांकि सीताफल में वो 40 किलो बता रहे थे, लेकिन 1-2 साल 5 साल की उम्र तक तो इनमें ये सब कम ही लगेंगे। 5 साल से इसमें ज़्यादा लगने स्टार्ट होंगे। तो ये कितने हैं? हमने कि ये 4 वैरायटी के पौधे गिनाए हैं। इसमें अमरूद गिनाया है, हमने संतरा गिनाया है, मौसम्बी गिनाई है, अनार गिनाया है, सीताफल। तो ये हमारे 5 वैरायटी के पौधे हैं। इन 5 वैरायटी के इन 5 वैरायटी के पौधों से हमें 3 साल में तो इनमें लगना प्रारंभ होंगे। 5 साल के बाद इनसे आमद मिलेगी। पूरा हमने कैलकुलेट निकाला है क्योंकि अनेक राज्यों में गए हैं।
5 साल के बाद हमें मिलेगी आमद 1,04,000 रुपये। उनसे मिली हमें 1,01,100 आमद उन 4 वैरायटी से, ये 5 वैरायटी से हमें मिली इतनी आमद। अब हम आ गए हैं तीसरे नंबर पे, लेकिन ये जो हमने अभी 5 वैरायटी कटाई, हमें 25 से 30 साल तक चलाना है। 25 से 30 साल तक के बाद हमें इन्हें काट देना है, और ये काटने के बाद हमें इनकी दूसरे पेड़ जो है हमारे अभी पे आने वाले हैं, कटहल है, इमली है, जामुन है, देसी आम है, क्योंकि ये धीरे धीरे बहुत बड़े हो जाएंगे, वहाँ हो जाएगी छाया। तो छाया में 4 चीज़ बहुत अच्छे से होती है, अरबी और हल्दी, अदरक, पुदीना, पान वगैरह, ये बहुत अच्छे से छाया में होते हैं। तो ये अपन इनकी छाया में 100 साल तक आसानी से लेते रहेंगे। लेकिन हमें पेड़ क्या है, कोई भी पेड़ की एक बार कटिंग जरूर होना चाहिए, क्योंकि कटिंग होगी उसमें जो फुटामन फूटती है तो बहुत अच्छे फल आते हैं, अधिक फल आते हैं। लेकिन वो फटामन जो फूटती है, ये पत्ते गिरते हैं, उनका हमें यही प्रबंधन करना, इन्हीं पेड़ों के आसपास। उस पे हमने अगर टुकड़े करके वो डालियों को, उन पत्तों को वही पटक दिया है, और उस पे हमने जीवामृत खाद डाल दिया है, तो आप देखेंगे 3 महीने में वही सड़कें बहुत अच्छे से खाद की निर्मित कर देंगे। लेकिन क्या है कि हमने जो भी खरपतवार है वो भी उसी में डाल दिया, लत्ते पत्ते भी वही डाल दिए, डाली काट के भी वही डाल दी, तो इससे क्या होगा कि हुमस की निर्मित होगी। और यहाँ हुमस की निर्मित होती है तो वाष्प की निर्मित होती है, जहाँ वाष्प की निर्मित होती है तो हुमस की उत्पत्ति होती है। हुमस एक ऐसा घटक है, एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा खाद है कि जैसे थाली में भोजन है और भोजन को मुख तक लाने वाला क्या है, आग, तो हुमस वो खाद तत्व है। सूक्ष्म हुमस यहाँ होगा, वहीं हमारे पौधे या फसल बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगी। तो पहला क्या हुआ कि पहला आच्छादन हुआ, दूसरा वहाँ वाष्प की निर्मित हुई, और वाष्प की निर्मित के बाद वहाँ हुमस की उत्पत्ति हुई, और जहाँ हुमस की उत्पत्ति होती है वहाँ ऑर्गेनिक कार्बन को 1 किलो नाइट्रोजन 10 किलो ऑर्गेनिक कार्बन को ऑब्जर्व करता है। लेकिन ये 3 चीज हो गई कि आच्छादन हो गया, वाष्प हो गई, हुमस हो गया। जब ये तीनों चीज यहाँ रहेंगे और हम जब जीवामृत डालेंगे तो जीवामृत डालने में हमारा वहाँ देसी केचुआ बहुत आकर्षित होगा। वो देसी केचुआ जो 15 से 18 फीट गहराई तक जाता है और 365 दिन 24 घंटे बगैर रुके थके ऐसे एरिया में काम करता रहता है। धान में या सोयाबीन में हम खाद डालते हैं वो काम नहीं करता है, समाधिस्थ होकर बैठा रहता है। और जो मैंने अभी 1.5 बाई 1.5 का जो एरिया बताया उसमें जो हमने गोकृपा अमृतम डाला है उसके नीचे तो समझिए आप देसी केचुए की कॉलोनी तैयार हो जाती है। इतने डेवलप होते हैं, इतनी तेजी से अपना परिवार बढ़ाते हैं। वहाँ होता क्या है कि जिस एरिया में जितनी भी भूमि में हमारा देसी केचुआ तो वो है कि राजस्थान की 48 डिग्री में भी काम करता है और हिमाचल प्रदेश की 0 डिग्री में भी काम करता है। ये देसी केचुए की विशेषता है। लेकिन आज जो वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट में जो केचुआ है वो केचुआ नहीं है, वो एक जंतु है, उसका नाम है एस्नोफिलिडा। उसकी काफी समाज वाले करते तो काफी उसकी विरोध करते हैं, विस्तार में तो उसमें नहीं जाता। देखिए यहाँ जिस एरिया में 1000 केचुआ है, जिस एरिया में भी 1000 केचुआ है, इस गतिविधि से समाज वाले गतिविधि से और जीवामृत के डालने से वहां केचुए की संख्या 1 साल में 8 लाख से अधिक हो जाएगी। जहाँ 8 लाख से अधिक केचुए की संख्या हो जाएगी, हाँ आप समझिए कि वहां की भूमि में आपको केवल 10% पानी देना है, केवल 10%, 90% पानी की बचत होगी। तब 90% पानी की बचत होगी तो 90% बिजली की बचत होगी। अब आप कहेंगे भैया 90% पानी की बचत कैसे होगी? क्योंकि जो केचुआ है उसने उस भूमि को सहक्षेत्रीय बना दिया है। बरसाती पानी होगा, बरसात होगी तो छेदों में से वो भंडारण होगा बरसाती पानी का। केचुआ अपने शरीर में से ऐसा लिक्विड, एक ऐसा लवण छोड़ता है
कि वो छेद करता है तो छेद पे एक लेप बनता जाता है, छेद घुसता नहीं है। उन छेदों से हमें कितने 3 फायदे होते हैं। पहला तो बरसाती पानी का भंडारण होगा, भूजल संचय होगा। दूसरा फायदा है कि वहाँ वायु का आवागमन होगा, क्योंकि तो वायु का आवागमन होता है तो वहाँ ह्यूमस और सारे खाद्य तत्व की बहुत ही सक्रियता रहती है। तो और तीसरा फायदा कि ह्यूमस के ही माध्यम से जड़ की निर्मित होती है, क्योंकि जड़ के मुंह में ह्यूमस एक कण रखाता है, उसके बाद एक कण रखाता है, उसके बाद एक कण रखाता है, और ऐसे जड़ धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो यहाँ देसी केंचुआ है वो 15 से 18 फीट गहराई तक जा रहा है। तो हमारे पौधे की भी स्वाभाविक है कि बहुत गहराई तक जड़ जाएगी और बहुत आसानी से जाएगी। तो 3 केंचुए के सीधे ये फायदे हैं। और केंचुआ तब नीचे जाता है तो बहुत सारे हानिकारक मिट्टी के जो तत्व हैं उन्हें खाता हुआ जाता है, और अपनी आंत में एक ऐसा ग्लाइंडर होता है केंचुए के कि अपनी आंत में वो पीस देता है, नष्ट कर देता है। वो लाल मुरम खाता है, चुनखड़ी खाता है, सफेद कंकर खाता है।